हेलो गाइस, आई एम के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से जिसका नाम है कार ड्राइविंग टेक्निक बाई के सर। और साथ में है हमारे शुभजीत हाजरा जी। कल इनका क्लास स्टीयरिंग का रहा है, आज क्लच गियर का कोर्स चलेगा। तो देखें, गियर तो आपने देखा होगा वीडियो में। एक बार फिर से डाल के दिखाएं। फर्स्ट गियर डालें, फर्स्ट जी, सेकंड करें जी, थर्ड किया जाए जी। एक मिनट ढीला करें, हाथ हटाएं। देखें, एक्चुअली बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ना होता लीवर को। ये यहाँ ले गए, आगे किए, फर्स्ट हुआ। ये पकड़ना नहीं होता है, यहीं दबाते हुए न्यूट्रल, सेकंड, कलाई घूमती है, फिर न्यूट्रल किए, ढीला कर दिए, आगे थर्ड, एकदम सॉफ्ट हैंड। देखें, सेकंड है, ये न्यूट्रल, ढीला किए, आगे थर्ड जी करें, थर्ड करें जी, सेकंड करें जी, न्यूट्रल करें, रिवर्स गियर लगाएं जी। एक्चुअली अभी सिटीज़ में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड काफ़ी है। सिटी में उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी फोर्थ फिफ्थ के लिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड काफ़ी है। क्लच जो है, न्यूट्रल करें। क्लच जब भी दबाया जाएगा तुरंत दबा दिया जाएगा, सडन दबा दिया जाएगा, उसमें डिले नहीं किया जाएगा जी। और छोड़ने के लिए धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। एक पॉइंट आता है जिसको बाइटिंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ से गाड़ी बढ़ना स्टार्ट होती है, उसी पे फ्रीज करना है, लाके उसी पे फ्रीज कर देना है। उसको प्रैक्टिकल में करके देखा जाएगा। क्लच दबा दें, इंजन स्टार्ट कर दें, न्यूट्रल में रख के क्लच दबा के तब इंजन स्टार्ट करें। इसका रीज़न यह है, आजकल की बहुत सारी गाड़ियाँ बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होती हैं। दूसरा, सेफ्टी के लिए, अगर मान लिया कहीं गियर में रह गया, अगर आपकी गाड़ी गियर में रह गई और आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है, इसलिए क्लच दबा के इंजन स्टार्ट किया जाएगा। किया जाए स्टार्ट। फर्स्ट गियर डालें, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया जाए जी। क्लास चढ़ा दिया जाए, एक्सीलेटर नहीं जी। ब्रेक नहीं दिए हुए हैं, खाली क्लच का कोर्स चलेगा, क्लच गियर का 2 दिन का ये कोर्स चलेगा। उसके बाद फिर ब्रेक का कोर्स कराया जाएगा। तो स्टीयरिंग मेंटेन करें पहले, और घुमाएं जी। अब क्लच को धीरे धीरे पॉइंट पे लेके आएँ, ले आएँ, बस वहीं, हाँ थोड़ा सा और छोड़ें जी। क्लच दबा दिया जाए, फिर हाँ हॉर्न दीजिए इसको, फिर ले आइए क्लच पॉइंट पे जी। गुड। जी, हल्का सा स्पीड बढ़ा सकते हैं आप क्लच छोड़ के। क्लच दबाएं, क्लच दबाएं, थोड़ा राइट घुमाएं, हाँ राइट स्टीयरिंग घुमाएं, स्टीयरिंग घुमाएं और राइट में, और घुमाएं। क्लच क्यों छोड़ रहे हैं, स्टीयरिंग घुमाएं राइट में भाई, हाँ और घुमाएं जी। अब ले आए क्लच, ऐसे उनको जगह देना होगा ना। अब वापस आए। क्लच छोड़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी मेरी कहाँ चली जाएगी। उस हिसाब से स्टीयरिंग को मैनेज करने के बाद क्लच छोड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप उस बस को देख रहे हैं, आप सामने देखें जी। क्लच दबा दिया जाए, हाँ स्टीयरिंग पहले मेंटेन कीजिए जी। अब ले आइए क्लच पॉइंट पे जी। अब क्लच छोड़ के हल्का स्पीड बढ़ाएं, ज़रा सा। क्लच दबा दिया जाए, एक्सीलेटर छोड़ के, डिले हो गया। क्लच सडन दबेगा, मतलब एक्सीलेटर छोड़े नहीं कि क्लच दब गया। अगर एक्सीलेटर छोड़ के डिले हो गया, छोड़ दीजिए क्लच धीरे से। एक्सीलेटर छोड़ के अगर आप वेट करेंगे तो स्पीड वापस कम हो जाएगा, क्योंकि इंजन की जो स्पीड है बाई एक्सीलेटर आप बनाए हुए हैं, एक्सीलेटर छोड़ने पे इंजन वापस अपनी स्पीड को खींच के लाएगा। तो एक्सीलेटर छोड़े नहीं कि क्लच दबा दिया जाएगा अगर गियर शिफ्ट करना है तो, क्योंकि वो स्पीड बनी रहनी चाहिए गियर के लिए, तब वो अगला गियर काम करेगा। ओके, लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाया जाए, यहाँ क्लच दबा लिया जाए ताकि गाड़ी कंट्रोल में आ सके। मूव करें अपने सही पॉइंट के लिए, ले आए क्लच पॉइंट पे, बस हाँ, ये ज़्यादा छूट गया। स्टीयरिंग सीधा करें,  जी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं,
क्लच दबा दिया जाए, सेकंड देखें डिले हो गया फिर चलें फिर छोड़ें, मतलब ये जो झटका लग रहा है वो झटका ना लगने पाए, क्लच दब जाए तब। हाँ दबाएं क्लच, हाँ ठीक है, डालें, चलें चलेगा। राइट का इंडिकेटर दिखाएं, धीरे धीरे लुकिंग ग्लास देख के अपना लेन चेंज करें। जी बढ़े हल्का सा, स्लो करें, हाथ रखें स्टीयरिंग पे, हम बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, आप अपने से प्रयास न करें। चलें ले आए क्लच पॉइंट पे, जी बढ़ें हल्का सा। क्या करना चाह रहे थे, गियर चेंज करना चाह रहे थे? नहीं, ब्रेक आप नहीं लीजिएगा कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में ब्रेक आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि अंदाज नहीं है, गड़बड़ हो सकता है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलें देखते हैं, बताते हैं। स्लो करें, क्लच दबा लिया जाए, दबा के रखें क्लच, अपने लेन को मेंटेन करेंगे। हाँ लेन टूटना नहीं चाहिए। हाँ क्लच धीरे से पॉइंट पे लाएं, ये ज़्यादा छूट जा रहा है क्लच आपका। एक्चुअली बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को रोका जाता है। क्लच एक ऐसा हिस्सा है आपकी गाड़ी का कि आप उसके द्वारा भीड़ भाड़ में, क्राउड में अब कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़े स्लो गाड़ी को बढ़ाने के लिए क्लच ऐसे छोड़ा जाए कि हमको जितनी रिक्वायरमेंट, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही गाड़ी बढ़े। हाँ जी, ऐसा नहीं कि हर बार तेज़ी से बढ़े जाए। ठीक है, अभी इसको क्लियर करवाते हैं हम, बढ़ें ज़रा सा, बढ़ें ज़रा। अब क्लच दबाएं, एक्सीलेटर छोड़ के, काहे एक बढ़ाते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए थर्ड गियर, हाँ डालें जी, छोड़ें क्लच। देखें जितना बोलें खाली उतना ही करें, ऐसा नहीं गियर चेंजिंग करने में जल्दबाजी सिर्फ क्लच दबाने में किया जाता है ताकि स्पीड मेंटेन बना रहे। गियर आप इजीली सॉफ्ट तरीके से जो है उसको मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं कि बस क्लच दबाए तो फट से गियर पे हाथ लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़े जी, हल्का सा बढ़े और लेन टूट रहा है, हाँ बने रहे अपने लेन पे। जैसे कि हमने कल बताया था कि सीधा चलने में गाड़ी आपकी लहराती है, दाएं बाएं होती है, एकदम एक्यूरेट ध्यान देके चलें। स्लो करें, नहीं क्लच नहीं दबेगा, कहाँ स्लो हुआ, क्लच दबा दीजिएगा तो लुढ़क जाएगी गाड़ी आपकी। क्लच दबा दीजिए, अब दबाइए क्लच, हाँ, और सेकंड गियर, स्टीयरिंग देखते हुए, स्टीयरिंग हाँ, पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं करना है, जहाँ भी ध्यान जाना है ले जाना है। हाँ मूव कीजिए, एक्सीलेटर नहीं दबेगा भाई, स्टीयरिंग मूव कीजिए देखते हुए, सही पॉइंट पे ले जाइए। क्लच दबा रहेगा, यहाँ दबा रहेगा, गाड़ी खुद ही लुढ़क के जा रही है जी। ओके, अब ले आए क्लच पॉइंट पे जी। क्लच दबाने से क्या होता है आपको पता है? हाँ, गाड़ी एक्सीलेटर का जो पावर होता है, हाँ वो कट हो जाता है। हाँ, इंजन के पावर से व्हील डिस्कनेक्ट हो जाता है जी, क्लच छोड़ने से फिर से कनेक्ट होता है जी। ठीक है, छोड़ें एक्सीलेटर, क्लच दबाएं, हाँ, स्टीयरिंग अपना मेंटेन करें। सही लेन नहीं बन पा रहा है, एम बनना चाहिए खाली जगह के लिए, कार के पीछे का एम बन रहा है जी। पहले से ही एम क्लियर रहना चाहिए जी, आपको जहां जाना है वो एम पहले से ही क्लियर रखना होता है बाई स्टीयरिंग। दबाए रखेंगे क्लच क्योंकि ढलान है, गाड़ी लुढ़क के जा रही है अपने आप, हमको ब्रेक लेना होगा यहाँ जी। ले आए क्लच पॉइंट पे जी, बढ़ाया जाए हल्का सा, स्लो करें। स्लो करने के लिए क्लच नहीं दबाया जाएगा, स्लो करने के लिए सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ा जाएगा। क्लच दबा देंगे तो फ्री हो जाएगा, व्हील लुढ़क जाएगा। क्लच दबाएं, एक्सीलेटर छोड़ के थर्ड गियर एकदम हल्के हाथ से जी। हॉर्न दे दीजिए एक बार,
इसके बाद वाले से लेफ्ट जाएंगे आप। वो वाला जी, इंडिकेटर दिखाया जाए, क्लच दबाएं, क्लच दबाएं, सेकंड गियर करें, दबाए रखें, क्लच दबाए रखें, गाड़ी लुढ़कने दें। इससे हाँ यही फ्री लेफ्ट है ये। क्या ग्लास आपकी तरफ थोड़ा रख दे, नहीं दिख पा रहा है? नहीं, पीछे का नहीं अच्छा दिखा। जी, रखते हैं। ध्यान देते रहें स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग पे ध्यान देते रहें, क्लच छूटेगा नहीं अभी। हाँ, स्टीयरिंग मेंटेन करें। अब क्लच पॉइंट पे लाएं, देखें तेज़ी से बढ़ गई ना। हाँ। ये चीज़ अभी साफ कराते जल्दी हैं बड़े। रिलीज हो हाँ रहा है। जल्दी रिलीज हो रहा है, पॉइंट पर रुकने के बजाय जल्दी रिलीज, ज़्यादा छूट जा रहा है। जल्दी नहीं हो, ज़्यादा छूट जा रहा है। जल्दी आए उससे कोई दिक्कत नहीं, बट पॉइंट मेंटेन नहीं कर पाए वो दिक्कत है। बाइटिंग पॉइंट अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो दिक्कत है। लेन भी ऐसे से हो रहा है। पहला दिन है क्लच गियर का, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाएगा स्टीयरिंग, क्योंकि ध्यान अब अलग अलग जगह बटेगा ना। लेकिन स्टेयरिंग लेकिन आज थोड़ा ज़रा अच्छा फील हो रहा है। है ना, हाँ धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। राइट का इंडिकेटर दिखाएं, धीरे धीरे अपना लेन चेंज कर लिया जाए। जी जी, हाँ इंडिकेटर ऑफ करें जी, बढ़ें ज़रा और बढ़ाएं, थर्ड करवाएंगे और बढ़ाएं। यहाँ चढ़ाई है ना, तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगेगा। अब क्लच दबा दें, एक्सीलरेटर छोड़ के, स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया जी। एक बात फिफ्थ लगा दिए, क्लच दबाएं, स्टीयरिंग, क्लच दबाएं, स्टीयरिंग, हड़बड़ाएं नहीं। हम जितना बोलें आसानी से करते चले जाएं, लेकिन हम सेकंड लगवाएं, चले बढ़ें, वो होते चला जाएगा। बिल्कुल आप पहले ही ऐसे थॉट ला रहे हैं ना माइंड में कि नहीं ये करना होगा, यानी क्लच दबाए तो हो सकता है सर ये गियर लगवाएंगे, तो इसकी वजह से गड़बड़ी बन जा रही। अपने माइंड में थॉट अदर नहीं लाएं, हम बोलते जाएंगे ईजी, उसको ब्रेन को ऑब्जर्व कराते हुए उसको कर लें एकदम सॉफ्ट तरीके से। ये ध्यान रखें हमेशा, स्टीयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है आपके ड्राइविंग का। चाहे कुछ भी हो जाए, स्टीयरिंग मिस नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं भी आप जाएं, स्टीयरिंग पे अपने आप को बांध के, अपने ध्यान को बांध के वहाँ तब ले जाएं जहाँ ले जाना हो उसको। गाड़ी लेंथ गड़बड़ कर रही है जी, आगे से राइट जाएंगे, एक्सीलरेटर छोड़ें, क्लच दबा दिया जाए। टर्निंग पॉइंट क्लियर रखिएगा। कौन से गियर में चल रहे हैं? सेकंड में जी, क्लच दबाए रखेंगे अभी। टर्निंग पॉइंट पे ध्यान दें आप। दबाए रखेंगे, क्लच छूटेगा नहीं अभी, क्योंकि ढलान है, लुढ़कती जा रही गाड़ी। ये वाले लोग दिख रहे हैं ना आपको आसानी से जी, लाएं क्लच। नहीं, जैसे यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही थी वो दिख रहे थे आपको? हाँ। जी ठीक है। हाँ देखें, ग्लास ठीक है लेफ्ट वाला। थोड़ा और इस तरफ। मेरी तरफ भी थोड़ा रहने दीजिए, हाँ। फुली आपके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते अभी हम जी। क्लच दबाएं, एक्सीलरेटर छोड़ के, हाँ थर्ड करें। देखें इतना समय मिलता है, इसके लिए सोच समझ के गियर डाला जाए। ऐसा नहीं, क्या होता है ना, हाथ जब यहाँ से यहाँ आता है तो विशेषतः लेफ्ट में ही भागता है स्टीयरिंग, क्योंकि इसके साथ ये भी थोड़ा टिल्ड हो जाता है। हाँ। तो इसको सोचते हुए तब हाथ हटाएं, ये हाथ हट रहा है, ये स्टीयरिंग मेरा मेंटेन रहना चाहिए जी। स्लो किया जाए, क्लच दबाया जाए, सेकंड गियर डाला जाए। जी, दबा के ही रखें क्लच, कोई ज़रूरत नहीं छोड़ने की। लेफ़्ट का इंडिकेटर दिखाएं, लेफ़्ट जाएंगे, लेन मेंटेन करें सही से। सही पॉइंट पे आएँ। जी, अब क्लच पॉइंट पे लाएं, बस बस बस, स्टॉप। स्टीयरिंग देखें, पूरा फोकस वहीं गया तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया स्टीयरिंग, ठीक है। चलें, बनेगा, ये साफ़ होगा अभी धीरे धीरे, 1-2 दिन में साफ़ होगा ये। राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए, दिखाएं। लुकिंग ग्लास देखते हुए चेंज करें, लेन देखते हुए। हल्का स्पीड की रिक्वायरमेंट है। चले बढ़ें ज़रा सा आगे से, आप राइट की तरफ जाएंगे, सर्किट हाउस की तरफ। वहाँ से बाइक जहाँ से जा रही है, हाँ। स्लोली क्लच, हाँ ले आए क्लच पॉइंट
अरे रे, फिर दबाएं क्लच, तेजी से छूट रहा है। सोच के क्लच छोड़ें। हाँ, ले आए क्लच पॉइंट पे। अरे हाँ, फिर छोटा क्या? ठीक है, बाद में मेंटेन हुआ। अगर जल्दी छूट जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा छूट जा रहा है, तो हल्का सा दबा लें उसको, 2 मिलीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ जाएं। हल्का सा बढ़ें, हॉर्न देते हुए। हॉर्न कंपलसरी, ऐसे लोगों को हॉर्न कंपलसरी है। चढ़ाई में है ये, साइकिल वाले झूल झूल के चल रहे हैं, पैदल चलने वाले, साइकिल वाले, बाइक वाले, इन लोगों को ओवरटेक करते समय हॉर्न कंपलसरी है, क्योंकि इनका भरोसा नहीं कब कहाँ घूम जाए ये चलते चलते। एक बार कार होता है तो कार अपना देख के इधर उधर जाता है, ये लोग देखते नहीं हैं बट घूम जाते हैं। ये दूसरों पे डिपेंड रह के ड्राइविंग मतलब सफ़र करते हैं। क्लच दबाएं, सीधे जाएंगे, एक्सीलरेटर नहीं दबेगा यहाँ। क्लच दबाए रखें, स्टीयरिंग मेंटेन करें सही से, सामने ध्यान देंगे, दोनों तरफ क्लच मिल जाएंगे आपको। ले आए क्लच पॉइंट पे, बस बस बस, स्टीयरिंग मेंटेन करें। हाँ, वो लेन बनना चाहिए आपका। ओके जी, बढ़ें हल्का सा, बढ़िया, थोड़ा थर्ड करवाएं हम आपसे, और बढ़ें। क्लच दबाएं, एक्सीलरेटर छोड़ के, थर्ड गियर जी। जैसे कि आगे से हम लोग लेफ़्ट जाएंगे, तो पहले से ही आपको लेफ़्ट लेन मेंटेन करना होगा, लुकिंग ग्लास देख के। कार को ओवरटेक करके? नहीं, क्या ज़रूरी है, किसी के पीछे रहें। ये आप जो लेन चेंज करते हैं ना, ये सही नहीं चेंज करते हैं आप, थोड़ा फट से चेंज होता है, और इजीली सॉफ्ट चेंज होना चाहिए, थोड़ा और आगे जाके। हाँ जी, हाँ, तुरंत कैप्चर कर लेते हैं आप। एक्चुअली कार में जो है ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जो पीछे से कोई भी छुपा हुआ रहता है एकाएक निकल जाता है, और ये इतने मूर्ख होते हैं कि इंडिकेटर दिखाने के बावजूद भी फट से निकल जाते हैं। और तब विशेषता निकलते हैं जब इंडिकेटर दिखाएंगे ना, इनको लगेगा यार ये इसके पहले हम निकल जाएं, तो वो दिक्कत बनाते हैं। इसलिए कभी भी लेन आसानी से चेंज होना चाहिए। इंडिकेटर दिखाएं लेफ्ट का, क्लच दबाएं, गियर डाउन करें, स्टीयरिंग के साथ, स्टीयरिंग अपना वर्क करते रहना चाहिए जी। दबाए रखें क्लच, ओके। अब क्लच दबाएं जरा, यहाँ क्लच दबाया जाए, स्टीयरिंग देखें, मेंटेन करें। हम यहाँ से आपको गाड़ी बढ़ाना सिखा रहे हैं। जो आपकी गाड़ी बार बार भाग रही है, छोड़ें क्लच, आप छोड़ दें। देखिए क्लच आप पूरा दबाते भी नहीं हैं, ये फुली नीचे तक जाना चाहिए, फुटपैड तक टच होना चाहिए जी। और दबाने का जो तरीका है, ये फट से दब जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि धीरे 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 दबाएं। ये पैर ही है, उठाए दबा दिए ऐसे, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देखें हम बढ़ा रहे हैं गाड़ी, सेकंड में डाल के बढ़ा रहे हैं। देखें ये जितनी हम चाहें कि अगर ये चींटी के चाल से चले, इतनी ही चले, तो ये इतनी ही चलनी चाहिए। देखें चल पा रही है ना, इससे ज़्यादा हम बढ़ नहीं देंगे। हम चाहें थोड़ा और बढ़े, ये देखें थोड़ा और बढ़ा लिए जी। इस तरीके का क्लच होना चाहिए। हम चाहें थोड़ा और बढ़े, ये थोड़ा और बढ़ा लिए। अब हम चाहें फिर स्लो कर दें थोड़ा, तो देखें हम इसको थोड़ा और स्लो कर दे रहे हैं, देखें क्लच के द्वारा ही इतनी स्पीड में चलेगी। क्लच ऐसा होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली यहाँ तो ढलान है बोल के लुढ़क रही गाड़ी थोड़ी जी। देखें ये लाए, हम चाहें इतनी ही गाड़ी चले तो इतनी ही चले, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम ऐसे बढ़ जाए गाड़ी, ये गलत हो जाएगा। दबाएं क्लच जी, बढ़ा के दिखाएं। क्लच के पॉइंट में आने में भी डिले हो रहा है, बस हाँ। अगर ज़्यादा छूट रहा है तो थोड़ा सा दबाइए, एक पॉइंट हल्का सा, हाँ जी, समझ आया ना, इस तरीके से। फिर दबाएं क्लच पूरी तरीके से, फिर बढ़ा के दिखाएं, बस हाँ। जरा सा हल्का सा हिलाएं बस। और अगर मान लिया तेज हो गई तो हल्का सा फिर दबा दीजिएगा
हल्का सा दबाइए और स्लो कीजिए, पूरा दबा दिए आप, तो फ्री कर दिए। चले बताते हैं, यहाँ डाउन है, यहाँ नहीं समझ में आएगा, निकालें थोड़ा सा, आप में बताएंगे तब ये क्लियर होगा। जी, बढ़ाया जाए स्पीड हल्का। इंडिकेटर दिया भी दूसरा। वही बोल रहे हैं ना, नहीं मानते हैं लोग, इसलिए यहाँ अपने को ही सावधान रहना है। बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है 4 व्हीलर ड्राइवरों के ऊपर। स्लो करें, स्पीड ब्रेकर जैसा है। यहाँ से लेफ्ट जाके फिर राइट जाएंगे। इंडिकेटर लेफ्ट का दिखाएं पहले, उस लेन को मेंटेन करते हुए राइट जाएंगे, क्योंकि राइट निकलना है। अगर लेफ्ट जाना होता तो इस लेन को मेंटेन करते। क्लच दबाएं, नॉक कर रही गाड़ी। एक्यूरेट लेन नहीं हुआ मेंटेन, बीच में आ गई गाड़ी, लेन वो वाला मेंटेन होना चाहिए था। क्लच दबाएं। देखें ये बारीकियां हैं, इनको हम बताते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक्सीलेटर दब गया था, कोई बात नहीं। लाएं क्लच पॉइंट पे, ज़्यादा छूट रहा है स्टीयरिंग, लाएं क्लच पॉइंट पे, बस। हाँ, और थोड़ा सा, बस। अभी स्टीयरिंग मेंटेन करें इसी क्लच में। स्टीयरिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप। हमने कल बताया था, क्लच दबाएं, स्टीयरिंग घूमने का काम ख़त्म तो वापस जाता है वो, ले जाएं सही पॉइंट में। हाँ, ये तरीका है। लेफ़्ट का इंडिकेटर दिखाएं, यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, ले आए क्लच पॉइंट पे, पकड़े रहें, वहीं पकड़े रहें, कूदेगी इस पे, नहीं तो छूट गया। देखे छूट गया ना ये। हाँ। दबाइए क्लच, यही नहीं होना चाहिए। यानी आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी की स्पीड आपके वश में नहीं है जी। चलें फिर बढ़ा के दिखाएं गाड़ी। यहाँ तेज़ नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, बस इसी स्पीड में बढ़नी चाहिए। तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है जी। हाँ जी, फिर थोड़ा सा बढ़ें, थोड़ा सा और बढ़ाएं, बस इसी स्पीड पे मेंटेन करें इसको। तेज़ हो रही है, समझा ना। अगर तेज़ होगा तो हल्का सा ऐसे दबता है क्लच, मिलीमीटर बराबर दबता है, 1 मिलीमीटर थोड़ा सा जी। थोड़ा सा और बढ़ें, जी। अब क्लच के द्वारा स्लो करें और क्लच के द्वारा ही गाड़ी खड़ी करके दिखाएं। ना पीछे लुढ़कनी चाहिए, ना आगे जानी चाहिए। लुढ़क रही है पीछे, ब्रेक नहीं, खाली क्लच के द्वारा। ना पीछे लुढ़क, अब आगे जा रही है हल्का। हाँ, क्लच से ही गाड़ी खड़ी हो जाएगी, देखिएगा। लाइए हल्का, बस पकड़ रही है, देखिए खड़ी हो गई ना। ये क्लच से खड़ी हुई है गाड़ी आपकी ना। हाँ। क्लच, ऐसा क्लच होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी आप से हो जाएगा। हाँ जी। ले आए हल्का सा क्लच, फिर क्लच के द्वारा ही गाड़ी खड़ी करके दिखाइए आप हमको। न पीछे लुढ़कनी चाहिए, ना आगे जानी चाहिए। जी, ऐसा क्लच होना चाहिए। फिर बढ़ाएं जरा, फिर क्लच के द्वारा रोक के दिखाएं। गुड, ये मेथड है। इस तरीके का क्लच आपका मेंटेन होना चाहिए, तब माना जाएगा कि क्लच गाड़ी बढ़ रही है आगे, थोड़ा पीछे लुढ़क रही है। हाँ जी, ठीक है। इस तरीके से क्लच आप मेंटेन करेंगे। बढ़े जरा सा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत मायने रखता है। स्टीयरिंग के बाद क्लच का यही वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी और क्या है, दबाने में दबा दिए, गियर चेंज कर दिए, क्लच दबाते समय एक्सीलेटर छोड़ दिए, बाकी कुछ नहीं है क्लच में, क्लच गियर में। यही एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है कि बाई क्लच भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक में आपकी जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही गाड़ी बढ़े।
जी बढ़े, छोड़ दें, क्लच बढ़ा लिया जाए, स्पीड बढ़ाया जाए। ऑन कंपलसरी गियर, किनारे से दबाएं, जहाँ हाथ है वहीं अंगूठे से दबा के बच जाएगा जी। बढ़े ज़रा, यार 1 घंटे के इसमें कहीं ब्लास्ट वास्ट तो नहीं हो जाएगा? गर्म बहुत तेज होता है मोबाइल रिकॉर्डिंग में। आगे से राइट जाएंगे, स्लोली, क्लच दबा लिया जाए। फुली क्लच दबाएं, फुली पूरा दबाएं ताकि फ्री कर पाएं आप व्हील को जी। लेन वही मेंटेन होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए लेन। आपको टर्न्स भी दिया गया है आज और क्लच भी दिया गया है दोनों। जरा सा बढ़े, हैवी क्राउड नहीं दिए हैं आज क्योंकि पहला दिन क्लच गियर का है। बढ़े जरा सा, बढ़ जाए, क्या दिक्कत है, खाली है, बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। अब स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए क्लच दबाएं और थर्ड गियर डालें। स्टीयरिंग, हाँ, अब क्लच दबाए कहाँ है, आप तोड़ देंगे गियर जी। चलें, ये रास्ता जहाँ ख़त्म होगा वहाँ से यू टर्न करेंगे, वापस आएंगे। बने रहें अपने लेन में, बढ़ते भी रहें थोड़ा। थर्ड गियर है तो स्पीड मेंटेन करते रहना होगा आपको। इंडिकेटर राइट का, एक्सीलेटर छोड़ दिया जाए, सेकंड गियर करें क्लच दबा के। गाड़ी कहाँ जा रही है? गियर डालते समय आपकी गाड़ी गड़बड़ हो रही है, स्टीयरिंग आपका कंफ्यूज हो रहा है। दबाए रखेंगे क्लच। यहाँ यू टर्न करने के बाद जो लाइन में गाड़ी घूम रही है उसी में सीधी भी होनी चाहिए। घूम जाए, कंटिन्यू, फुली फुली, हाँ। क्लच थोड़ा छोड़ें, पॉइंट भर का। इसी लाइन में स्टीयरिंग मेंटेन होना चाहिए, डिले हो रहा है जी। हाँ, ये एवरी टाइम ध्यान रखें क्योंकि जब आप टर्न करते हैं तो पीछे वालों को लगता है कि भाई जहाँ आप घूम रहे हैं वहीं सीधा होंगे, और सीधा करते समय अगर गाड़ी आपकी लेफ्ट या राइट हो गई तो रगड़ के निकल जाएंगे लोग, क्योंकि पेशेंस तो है नहीं लोगों में, समझ ही रहे हैं आप जी। बढ़ें जरा सा, ये सब नियम है, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के साफ किया जाता है स्टीयरिंग। बढ़ें, क्लच दबाएं, एक्सीलेटर छोड़ के, हाँ चलें जी। बढ़ें जरा, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, बढ़ें हल्का। ड्राइविंग सिखाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हजरा जी। इसमें क्या है, लोग अलगर्जी का काम करते हैं, अरे कौन इतना मगजमारी पर करे। एक्चुअली एक लोग नहीं होते हैं। क्लच दबाएं, गियर चेंज होगा स्टीयरिंग के साथ। अब आगे से हम सिर्फ गियर चेंज करना बोलेंगे, एक्सीलेटर छोड़ना, क्लच दबाना, ये आपका वर्क रहेगा। एक्चुअली एक लोगों की ट्रेनिंग नहीं रहती, आप देख ही रहे हैं, लगातार एक उतरे दूसरे आए, फिर दूसरे उतरे तीसरे आए, लगातार तो आदमी थक जाता है बोलते बोलते, तो वही अलगर्जी का काम करता है, थोड़ा सा आलसी हो जाता है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएं, लेकिन देखा जाए तो अपने काम से भागना नहीं चाहिए। क्लच दबाएं। अगर इंसान सीखने में इंटरेस्टेड है तो मन तो करता है कि खूब सिखाएं, जितना आप सीखते जाएं उतना सिखाते चलें। ले आएँ क्लच पॉइंट पे, स्टीयरिंग के साथ। गलत जा रही स्टीयरिंग जी, ये देखें तेज़ी से छूट गया ना। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, फ्री था यहाँ, खाली था, छूट गया, कोई बात नहीं।
बढ़ें ज़रा सा और बढ़ाएं। क्लच दबा दिया जाए, एक्सीलेटर छोड़ के, थर्ड गियर। जी, बढ़ें। स्पीड ब्रेकर है, क्लच दबाएं। क्या करना चाहिए यहाँ? इसके बाद और क्या करना चाहिए? गियर डाउन। जी, स्टीयरिंग आपका झूल रहा है, करें डाउन। वेट क्या कर रहे हैं? जी, लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएं। इस स्पीड में गाड़ी, अरे काहे क्लच छोड़ दिए आप? गाड़ी तो ढलान में लुढ़क रही थी, यहाँ तो स्लो करके निकलना है। कहाँ देख रहे हैं? हमने देखने का जो तरीका बताया है आपको, वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आप। आगे देखना। मतलब आपकी जो विजुअलिटी है उसमें पूरा दृश्यता क्लियर होना चाहिए। ये ट्रेनिंग हो चल रही है, इसी की तो ट्रेनिंग चल रही है आपकी। हमने आपको पहले दिन इसको एक्सप्लेन किया होगा। जैसे मूवीज बताए थे क्या? एक्शन मूवी देखते हैं आप, ऐसा कुछ बताए थे? नहीं बताए थे। एक्शन मूवी देखते हैं, हाँ। उसमें देखते हैं हीरो देख रहा है सामने, यहाँ से कुछ आया तो ऐसे पकड़ लिया, हाँ। यहाँ से कुछ आया तो पकड़ लिया। हाँ। क्या लोगों को लगता है ये फेक होगा, बट फेक नहीं है। ये जितनी दृश्यता है उतने में क्लियर दिखता है सब। धीरे धीरे वो ऐसा क्लियर दिखने लगता है कि जैसे आप सामने देख रहे हैं वहीं देखते हुए सारे दिख जाते हैं उसी तरीके से। तो जब चौराहे पे पहुंचते हैं आप और राइट में अगर देखने लगते हैं कि वहां से गाड़ी आ रही है, तो यहाँ से कोई घुस जाएगा, आपको फील नहीं होगा। सामने देखेंगे तो पूरी क्लियर हो गई। देखें, वहीं देखते हुए हमने आपको उंगली गिनाया था उस दिन कि वहाँ देखें, सामने देखें, जहाँ देख के चलते हैं आप। बढ़ें ज़रा सा, स्पीड बढ़ाएं, वहीं देखते रहें। जी, बताएं कितनी उंगली है, क्या दिखा रहे हैं? थम। इतना क्लियर जब दिखता है तो इसको पलट के देखने की क्या ज़रूरत? सपोज दैट मेरा हाथ नहीं है, कोई कार है जो यहाँ से आ रही हो ना, तो इसको आपको सर घुमा के देखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। अगर यहाँ सर घुमा के देखेंगे तो यहाँ वाले ओझल हो जाएंगे। यहाँ गोल चक्कर जो सर्कल्स हैं, सर्कल पे तो देख रहे हैं आप, कोई नियम फॉलो करता नहीं है। कोई यहाँ से घुस रहा है, कोई यहाँ घुस रहा है, कोई उल्टा घुस रहा है। तो उस समय क्या करना है? अगर एक जगह देख के चलेंगे तो फिर यहाँ कोई घुस जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ध्यान आपका सामने रखते हुए जितनी फैली है आपकी दृश्यता वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, और यही इसका ट्रेनिंग चल रहा है। सामने देखते हुए धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर दिखता है कि अगर आप सामने देख रहे हो, मेरा पैर हिल रहा है तो आपको पता चलेगा। पता चल रहा है ना मेरा पैर हिल रहा है? जी, तो ऐसा ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैर की तरफ देखने लगे तो वहाँ गायब हो जाएगा, ये विजुअलिटी खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए। ये सब स्टीयरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। यहाँ क्या करना चाहिए? दबा लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं? गियर में गियर डाउन। कौन सा गियर लगाना चाह रहे हैं? नहीं, सेकंड में तो हो जाएगा। सेकंड में तो है ही, फर्स्ट करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट की जरूरत नहीं। घुमाएं। गाड़ी एकदम डेड स्लो भी है तो भी सेकंड लाइन टूटना नहीं चाहिए। जी, अब हाथ रुक गया, यही तो गड़बड़ी है। हाथ जो रुक गया, देखें क्लच भी छूट गया जल्दी से। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लच दबाएं, इंजन स्टार्ट, कुछ नहीं, क्लच दबा के इंजन स्टार्ट करें। सेकंड में ही गाड़ी मेरी बढ़ा के दिखाएं। और स्टीयरिंग भी अपना वर्क करेगा, पूरा फोकस क्लच पे नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टीयरिंग भी अपना वर्क करेगा। जी, ठीक इस तरीके से बढ़ें ज़रा सा। इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे जाने के बाद तो कल ये क्लियर हो जाएगा। बढ़ें ज़रा। एक्चुअली 7 डेज़ का ही ना कोर्स है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको भी हमारे साथ। 2 दिन का खाना एक साथ में खाया जा रहा है, हजम करने के लिए थोड़ा सा समझ रहे एक्सरसाइज करना होगा ताकि वो आसानी से हजम हो जाए। और राइट दबे, आप जगह छोड़े हुए हैं ताकि लोग वहाँ से घुसें। हमेशा जो भी लेन में चल रहे हैं पूरी तरीके से कैप्चर करके चलें। मौका ही नहीं दिया जाए दूसरों को गलतियां करने की। मौका
मौका देंगे तो लोग गलती करेंगे और पता चला नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। सीधे जाएंगे। ये समझ लीजिए कि पूरी फ्री हैंड ड्राइविंग सिखाई जा रही है। न जो चीज़ आपको दे दी है, न स्टीयरिंग पे हाथ जाएगा मेरा, क्लच दे दिए, क्लच पे भी पैर नहीं जाएगा। जिस दिन ब्रेक दे देंगे, ब्रेक से भी पैर हट जाएगा। लोग पकड़ के रखते हैं उसको। खैर ये अपना अपना एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िए ज़रा सा। स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे। बढ़े हल्का सा बढ़े, पहले स्लो कर दिया, थोड़ा और बढ़े, स्लो करें, क्लच दबाएं। अब यहाँ जैसे हमने देखने को बोला वो ध्यान देखें, देखें सामने देखें, सब दिख जाएंगे आपको। दाहिने से कौन निकल रहा है, बाएं से कौन निकल रहा है। एक्यूरेट क्लच पे, बस बस स्टीयरिंग मेंटेन करें, पूरा ध्यान क्लच पे नहीं जाएगा जी। वापस अपनी सही जगह में, देख रहे हैं ना, इजीली दिख गए ना सारे। दाएं से कौन, ये थोड़ा सा सर घूमता कब है जानते हैं? जहां ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, जहां दृश्यता कमजोर होती है, वहां सर घुमा के एक बार देख लिया जाता है कि वहां से कोई आ तो नहीं है। वो भी एक आध बार बस देखे फिर हट गए, ऐसा नहीं कि वहीं देखते रह गए जी। बढ़े जरा सा, ये ध्यान होना चाहिए। एक अच्छे ड्राइवर का ध्यान ऐसे होता है। आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते समय ऐसे ही ध्यान यूज करते हैं, आप देखिएगा इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सर घुमा के देखते होंगे। जैसे अक्सर आप देखे होंगे यहाँ लेफ्ट से कोई बाइक वाला निकला जी, अब आपको लगेगा अरे यार ये तो देखा ही नहीं हमको, लेकिन वो देख के निकलता है। सर नहीं घुमाए तो इसका मतलब थोड़ी कि उसने नहीं देखा है। ठीक, सीधे जाएंगे। ये सब बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जो लोग नहीं बता पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइविंग कच्ची रह जाती है लोगों की। सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाते हैं लोग, समय लग जाता है थोड़ा। गलत जा रही गाड़ी, गलत, हाँ ये है। सेकंड सर्कल से राइट जाएंगे, आगे वाले से ना? ये तो एक पेड़ है यहाँ पहले वाले सर्कल में। जगह छोड़ रहे हैं आप, क्यों छोड़ रहे हैं राइट वाले जगह को? इसके बाद वाले से राइट जाएंगे। चलो इंडिकेटर दिखाएं, एक्सीलरेटर छोड़ के क्लच दबा लिया जाए। सही टर्न होना चाहिए, पॉइंट टूटना नहीं चाहिए। टर्निंग पॉइंट टूट गया जी। अब हाथ रुक गया, हाथ रुक गया आपका, फिर तेजी से वापस आना पड़ेगा। ले आए क्लच पॉइंट पे, वहाँ देख रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। सामने दिखे आप, सब दिख जाएंगे आपको। देखें, दिख रहे हैं ना, ऐसे देख के निकला जाता है। पता चल रहा है वहाँ से कार आ रही, बाइक आ रही है, ऐसे देखा जाता है जी। बड़े क्या होता है ना, यहाँ लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। आप वहाँ देख रहे हैं, यहाँ से भी घुस जाएंगे लोग और आपको पता नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। ये जानते हैं जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये कवर करने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। अगर नहीं इस चीज़ को बताया गया, यहाँ ये क्लियर नहीं कराया गया, तो अपने से समझ में नहीं आएगा। फिर कई साल में जाके धीरे 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 करके ये इम्प्रूवमेंट आएगा। थर्ड गियर, देखें कंफ्यूज हो गए ना। जब भी गियर चेंज करने के लिए बोलें, पहले उसको सोचें खूब, थोड़ा सा 1 सेकंड 5 सेकंड दें उसमें, 2 सेकंड। कोई जल्दबाजी नहीं कि हम बोले गियर तो बस डाल दीजिए। बढ़े जरा सा, स्ट्रेट जाएंगे सीधा। बढ़ते रहें, चढ़ाई में है आप और थर्ड में भी है, इसलिए स्पीड मेंटेन करना होगा आपको। खाली रास्ता भी है, दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे जाके सीधे जाएंगे आप, गियर डाउन होगा। क्लच दबाएं, फिर वहाँ देख रहे हैं आप, ले आए क्लच। पूरी फैली हुई, देखें ना, एकदम क्लियर दृश्यता है। आप सामने देखें, सब आपको आसानी से दिख जाएंगे, बशर्ते धीरे धीरे निकलना। क्लच दबाएं, फिर तेज हो रही गाड़ी। वहाँ देखें ना, सामने देखें, ये हैबिट में लाएं, ले आए क्लच। अपने से चलाइएगा तो मन नहीं मानेगा तो देख लीजिएगा एक बार, लेकिन मेरे साथ रह के इसको क्लियर करें। मार्शल आर्ट्स में, ताइक्वांडो में ये सब क्लियर कराया जाता है, इसी तरीके से दिखने को बताया जाता है।
जैसे लोग आंख बंद करके शब्दवेदी वाणी चलाते थे, इसी तरीके से आंख खोल के सारी चीजें देखनी पड़ती है। एक जगह देखते हुए सब जगह देखना पड़ता है, ऐसा होता है। बड़े प्रैक्टिस की बात है, किसी चीज की प्रैक्टिस करा दी जाए तो वो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते रहें कम ऑन। राइट का इंडिकेटर दिखाएं, स्लो करें, क्लच दबा लिया जाए, ले आए क्लच पॉइंट पे आसानी से। राइट जाएंगे, पूरा सर्कल पकड़ के जाएंगे, जगह छूटना नहीं चाहिए। तेज़ हो रही गाड़ी, तेज़ हो रही है जी, तेज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्टीयरिंग पूरी फुली मेंटेन करें। और घूमेगी गाड़ी, और घूमेगी जी, उतना जगह छोड़ के घूमें आप, सीधा करें, समझें। जितना जगह छोड़ें उतना जगह काफ़ी है किसी को घुसने के लिए, वहाँ से डिस्टर्ब कर देगा आपको। चलें, तेज़ नहीं होनी चाहिए गाड़ी, और स्टीयरिंग भी मेंटेन होना चाहिए। तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है, देखें स्टीयरिंग कंफ्यूज कर गया ना जी। चले, बढ़ें जरा सा, एक बार सीधा सर्कल से सीधा जाने वाले जगह छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, मुड़ने वाले, राइट जाने वाले सर्कल पे जगह नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो घुस जाएंगे, कोई ना कोई घुस जाएगा। और या तो छोड़ के चल रहे हैं, बहुत सावधानी से चलेंगे। तो मतलब क्या है, ध्यान देने की इतनी ज़रूरत क्या है, हम अपना सुविधाजनक तरीके से निकल जाएं पूरी जगह को कैप्चर करते हुए। बढ़ें जरा सा, आगे के सर्कल से राइट जाएंगे आप, इंडिकेटर दिखाया जाए। भाग रहे हैं, फिर आप लेफ्ट भाग रहे हैं, लेफ्ट में आदमी है, उसको देख के इतना भाग लिए आप। क्लच दबाएं, हाँ, पूरा सर्कल पकड़ के राइट जाएंगे, जगह छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, पूरा सर्कल पकड़ के, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। सर्कल को देख के घूमें, कितना पकड़ पा रहे हैं। हाँ, और काटें जी। अब आगे देख के सीधा करेंगे सही पॉइंट में। हाँ, अब जाइएगा, जब जैसे वीडियो देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि आपका हाथ बार बार रुक जा रहा है। हमने जो बोला कंटिन्यू वर्क करना चाहिए, घूमना चाहिए और फिर वापस आना चाहिए, वो नहीं मैनेज हो पा रहा है जी। बढ़ें, हल्का सा बढ़ें, राइट का इंडिकेटर दिखाएं, आने वाले का रास्ता छोड़ते हुए सही पॉइंट। गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी, कहाँ ध्यान है जी। क्लच दबाएं, यहाँ गलत जगह घूम गए, आने वाले का रास्ता ब्लॉक कर दी ना। ये आपकी गाड़ी वहाँ से होकर ऐसे जानी चाहिए थी, पतला सा रास्ता है, पूरा लेफ्ट कैप्चर करके जाना चाहिए था जी। ये सब बहुत बारीक पॉइंट्स हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। भले ही क्यों न खाली हो रोड, लेकिन आप नियम का उल्लंघन नहीं करें। ये हैबिट में लाएं इसको, चाहे जो हो जाए, हम चलेंगे तो बस सही चलेंगे। बढ़ें जरा सा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे खाली है क्या, इंडिकेटर दिखाएं, बिना इंडिकेटर दिखाए घूम जाए, गलत है ये सब। बढ़ें, इसको आदत में लाएं अपने, इसको हैबिट में लाएं अपने। तब एक कुशल, एक अच्छे और एक सुरक्षित ड्राइवर माने जाएंगे। स्ट्रेट जाएंगे, क्लच दबाया जाए, यहाँ सही पॉइंट मेंटेन करें अपना जी। गलत जगह देख रहे हैं आप, हाँ जी। लाएं क्लच पॉइंट पे, आगे देखें ना, दिखेंगे, सब दिखेंगे। देखें, ये आदत बनाएं, देखें, पता चलेगा आपको हाँ कि कितने में वो निकल पा रहा है, कितने में हम निकल पा रहे हैं। मेरे साथ ये प्रयास करें, अपनी गाड़ी चलाइएगा तो देख लीजिएगा। अगर आपको मन नहीं मान रहा है, अगर क्लियर नहीं हुआ है ये, तो देख लीजिएगा बीच बीच में, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ जब तक चल रहे हैं तब तक इसको क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने का कोशिश करें, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। बढ़े, नहीं तो अगर यही ना टोकें हम, तो ये बने रह जाएगा, फिर काफ़ी समय लग जाएगा इसको कवर करने में। क्लच दबाएं, देखें एक दूसरा बेनिफिट भी होता है इससे। जैसे आपकी दृश्यता तो मजबूत होती ही है, उसके साथ साथ जैसे आप उसको देख ले रहे हैं जो वहाँ से आ रहा है, निगाह से निगाह उसकी मिल गई आपकी, तो वो घुस जाएगा, वो समझेगा कि आप देख रहे हैं। अगर आप नहीं, आप देख के भी उसको नहीं देख रहे हैं, उसको ये फील हो रहा है कि नहीं आप नहीं देख रहे हैं, तो नहीं घुसेगा, रुक जाएगा फिर वो। ये भी बेनिफिट है इसका। क्लच दबाएं, मन में गाली देगा कि यार कैसा ड्राइवर है, गंदा, देख भी नहीं रहा है। आप तो देख रहे हैं, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं देख रहा है, तो रुकेगा, जबरदस्ती उसको रुकना होगा। राइट का इंडिकेटर दिखाइए, आने वाले का रास्ता छोड़ते हुए क्लच दबा लीजिए। बार बार आपका एक्सीलेटर भी गलत टाइम पे दब जा रहा है, घुमाएं हाथ को।
एक्चुअली देखने का तरीका भी गलत चल रहा है। आप राइट देख के टर्न किए हैं, चले बढ़ाएं। हम बोलते हैं सामने देख के टर्न किया कीजिए, सेंटर पॉइंट में देख के टर्न किया कीजिए। सेंटर पॉइंट में न देख के आप राइट में देख के टर्न किए। फील किया भी आप? हाँ। ना, ये गलत है। ये मान लिया आप वहां देख के टर्न कर रहे हैं ना, यहाँ से कोई घुस जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। बढ़े भाई, एक आध बार देख लिए। चलिए मान लिया जैसे आपको राइट टर्न करना है, यहाँ से करना नहीं है, लेकिन अगर करना है, ब्लाइंड है, आपके मन में डर है कि कहीं कोई आ जाए, तो मान लिया ऐसे एक बार देखे, फिर यहाँ देख के टर्न करेंगे। आप वहां देख के टर्न नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। बढ़े जरा सा। गाइज, ये वीडियो इसलिए भी बनाया जा रहा है कि लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाई जा सके। और बहुत सारे ट्रेनर ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और इस तरीके से नहीं सिखा पाते हैं। लिहाजा बशर्ते होता क्या है कि लास्ट में जो है फिर सीखने वाला कमज़ोर पड़ जाता है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएं, प्लस दबाएं। अगर इस तरीके से ड्राइविंग सिखाई जाए तो 0 एक्सीडेंट में आ जाएगा सीखने वाला। बहुत स्मूथ ड्राइविंग और एक सही तरीके की ड्राइविंग होगी। फिर स्टीयरिंग फिर गड़बड़ हो गया आपका। ये गड़बड़ चल रहा है, आप जाके बहुत बारीकी से जांच कीजिएगा इसका। इस वीडियो में देखें गड़बड़ चल रहे हैं आप, ये देखें। अब जैसे आप यहाँ इसके जाके पीछे घूमे फट से, तब तक पीछे से कोई निकल जाता। इसलिए बोला जाता है आगे की लेन पहले से मेंटेन कीजिए। वहाँ 2 लेडी थी, उधर बाइक था, तो पहले से लेडी के बगल वाला लेन मेंटेन होना चाहिए था आपका। आप उसके पीछे गए, चलिए ठीक है, वो भी मान लेते हैं। आपका आप में भी वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हम निकल पाएंगे। आप उसके पीछे गए, बट घूमने के पहले आपने लुकिंग ग्लास क्यों नहीं देखा? फट से घूम गए उसके पीछे से, पता चला वहां से पूरी स्पीड से। भाई जो आपके पीछे से आ रहा है उसको थोड़ी दिखेगा कि आपके आगे 2 लेडी चल रही हैं। उसको क्या पता आप एकाएक घूम जाएंगे। ये सब बहुत बारीक चीजें हैं। क्लच दबाएं, फिर गड़बड़ हो रहा है स्टीयरिंग आपका। हाँ जी, एवरी टाइम सामने वाला लेन पहले से मेंटेन किया जाता है। लेफ्ट हिस्सा भूल चुके हैं आप, देखें, पता चला भी आपको? सामने विजुअलिटी इतनी गंदी चल रही है आपकी कि लेफ्ट वाला हिस्सा छूट जा रहा है एवरी टाइम। अक्सर छूट जा रहा है, एवरी टाइम नहीं छूट रहा है, लेकिन अक्सर छूट जा रहा है। और गलतियां एक ही बार तो होती हैं। सीधे स्ट्रेट ले आए क्लच पॉइंट पे, फिर दबाया जाए क्लच। हाँ, ध्यान सही होना चाहिए आपका अपनी गाड़ी के प्रति। जी, ले आए क्लच पॉइंट पे, बढ़ें ज़रा सा। उन सबको ये वीडियोस देखना चाहिए गाइस जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस की कमी है। इस वीडियो को देखेंगे, इन बारीकियों को जांच करेंगे, क्लियर हो जाएगा, आपकी ड्राइविंग क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ा इशू नहीं है, कुछ कुछ बारीक चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ लें, क्लियर हो जाएगी ड्राइविंग, एक अच्छी ड्राइविंग हो जाएगी। बढ़े, क्या एम बन रही है? लड़कियां बन रही, खाली जगह। ये एम बनना चाहिए। ये कमजोर चल रहा है आपका, ध्यान रखें। बढ़े, अब क्या एम बन रहा है? बाएं का गड्ढा कि सामने का खाली जगह? जी, ऐसे पूरी रोड को देख के चला जाता है कि हमारी गाड़ी आगे कहाँ सही जगह में जानी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? जी, बढ़े जरा सा। स्लोली, नीचे आपको गड्ढा दिखा? जी, ना, यहाँ बनना चाहिए गाड़ी। देखिए, यहाँ बननी चाहिए गाड़ी। लेफ्ट में लोग हैं ना, बाइक कार भी होता तो क्या हुआ? फिर बाद, पहले जगह बनाया जाता है, फिर बाद में थोड़ा हट जाया जाता है, वो बात की बात है। स्ट्रेट पहले जगह बनाया जाता है, दबाया जाता है लोगों को, फिर बाद में देंगे। फिर उस बाइक पे केयर किए, ध्यान दिया इतना देर तक। बने, इतना देर काफ़ी है ध्यान जाने के लिए। गलत है ये, देखें फिर। हाँ जी, हाँ, अब यहाँ क्या एम बनना चाहिए? खाली रोड। हाँ जी, हाँ, तो बीच में गैप। हाँ, जहाँ गैप है वहाँ जगह एम बनना चाहिए।
फिर क्लच दबाएं, गड्ढा है यहाँ। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएं, यहाँ कॉर्नर पकड़ के टर्न करेंगे और गाड़ी तेज नहीं होनी चाहिए। क्लच दबा लें, वापस पॉइंट पे आए ताकि इजीली बढ़ पाए। हाँ, यहाँ आप एक आध बार वहाँ देखना ज़रूरी है क्योंकि ब्लाइंड है वो। अब ले आए, हाँ, बट बढ़ते समय वहाँ नहीं देखेंगे, बढ़ते समय अपनी गाड़ी पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखें उल्टा भी घुसते हैं लोग। यहाँ पॉइंट पकड़ें अपना। हाँ, अब हाथ रोक दिया गया, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, समझ रहे हैं बात मेरी आप? हाथ रुक जा रहा है, ठीक है। हम जब मोड़े हाँ तो ये स्लो था, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम तब एक्सीलेट नहीं कर, तब थोड़ा स्पीड नहीं मिलेगा, उससे पहले ही टर्न कर देंगे इसको। स्पीड में नहीं मिलेगा मतलब समझे नहीं बात आपकी। हम जब टर्न किए तो इसका स्पीड बहुत कम था। हाँ, स्टीयरिंग घुमाने का स्पीड कम था। नहीं हाँ। गाड़ी का हाँ तो मुड़ा हुआ था। हाँ, फिर हम उसको तभी स्ट्रेट कर देंगे तो पूरा टर्न लेगा। जो देखिए स्पीड में जो गाड़ी की स्पीड है, व्हीकल की स्पीड है, वो तो सेम स्पीड थी, उसी स्पीड में टर्न कर रहे हैं, तो स्टीयरिंग भी उसी स्पीड में टर्न करेगा और उसी स्पीड में वापस आएगा। जिस ऐसा होता अगर कि गाड़ी आपकी बढ़ी, यानी घुमाते समय स्पीड कम रहा और सीधा करते समय व्हीकल का स्पीड ज़्यादा हो गया, तब भले तेजी से वापस आएगा। लेकिन जब स्पीड कांस्टेंट बना हुआ है आपके व्हीकल का, तो जो स्पीड में स्टीयरिंग जाएगा उसी स्पीड में वापस भी जाएगा वो। ठीक है, ये सब चीज़ें जाके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ऑफ करिए। नीचे जमीन में, हाँ, क्लच दबा लिया जाए, राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए, एम, हाँ जी, एम गलत हो रहा है, क्लच पॉइंट पे और स्टीयरिंग भी पॉइंट पे। गलत जगह देख के जा रहे हैं आप, यहाँ देख के चलना होता है महाशय। एक आध बार वहाँ भले देख लिए कि यहाँ सर्कल में कितनी जगह पकड़ रही है, बट यहाँ नहीं देखेंगे तो यहाँ से भी लोग घुसेंगे। चले ले आए क्लच पॉइंट में, बस तेज़ हो रही है, क्लच दबाया जाए, आगे देखें उस, हाँ जी, ले आए क्लच पॉइंट पे, ले आए, बस दबाएं, फिर दबा दें, ले आए क्लच पॉइंट पे, स्टीयरिंग देखें अपना, गलत जा रही गाड़ी, एम गलत बना रही, फिर क्लच दबाएं, इसी तरीके से निकला जाएगा। यहाँ क्लच का बार बार उपयोग होगा। ले आए क्लच, हॉर्न दे दीजिए। देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, क्या बोलेंगे लोग। क्लच दबा दें, स्टीयरिंग मेंटेन करें अपना, ले आए क्लच पॉइंट पे, फिर से क्लच दबाएं, स्टीयरिंग सही पोजीशन पे गाड़ी को ले जाएं, राइट में दबा के पूरी तरीके से गाड़ी अपना सही जगह में पार्क करें। ले आए क्लच पॉइंट पे, क्लच दबा लिया जाए, स्टीयरिंग सीधा कर लिया जाए, ओके, न्यूट्रल करें, हैंड ब्रेक खींचें बिना बटन दबाए जी, छोड़ें, इंजन ऑफ करें। एक बार हैंड ब्रेक रिलीज़ करके दिखाएं कैसे रिलीज़ होगा। छोड़ें, हटाएं, अब करके दिखाएं। हाँ ठीक है, बेटर। फिर और नीचे करें, पूरी तरीके से नहीं गया है नीचे। हाँ जी, अब खींच लें, चलें, ऑन कर लिया जाए बिना बटन दबाए, बिना बटन दबाए, कड़कड़ाहट आनी चाहिए उसमें। ओके, अब आज बताएं, आज के क्लास में कुछ जानना चाहते हैं, सोच के पूछें अगर हाँ मेरे को थोड़ा हैंड प्लेसमेंट बताइए। जो टर्न में ना हाथ ऐसे मतलब एक पॉइंट फ्रीज हो रहा है, इस तरह के फ्रीज हो रहा है। हाँ, वो मतलब हाथ हैंडल बैठ नहीं रहा है मेरे को सही से, मतलब घुमाते समय हाथ लॉक कर रहा है। स्टार्टिंग में चला रहे हैं तो उसको बोल के पकड़ लिए हैं ऐसे। हाँ, इंजन स्टार्ट करे बताते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, इंजन स्टार्ट करे बताते हैं। इसका भी वीडियो डाला गया है, उसको देखेंगे। जैसे हाथ है ना, घुमाए हाथ को, हाँ ठीक, तो ये हाथ फिर यहाँ आना चाहिए, ये हाथ यहाँ चले जाना चाहिए। ले जाएं घुमा के हाथ, ले जाएं। ये पकड़ कर ये कर रहे हैं ना, तो ये मेरे को बन नहीं रहा है। ये एक्चुअली हाथ इसीलिए तो बोले कि पकड़ा नहीं जाता है स्टीयरिंग। हटाइए हाथ, ये अगर पकड़ लेंगे तो ये तो टेढ़ा हो ही जाएगा हाथ आपका। इसको पकड़, ये उंगली ऐसे फ्री रखा जाता है, तब ये चक्री की तरह ऐसे जाएगा। देखिए हम तो यहाँ बैठे नहीं काट पा रहे हैं। हाँ लाइए, चलिए दोनों हाथ रखिए। हाँ,
ये पकड़ा नहीं जाएगा, 5 उंगली खड़ी करके का, ये इससे दबाव बना के देखिए, ऐसे दबाव बनाइए, ये वाले हिस्से से यहाँ, हाँ ले जाइए, हाँ ले जाइए, ऐसे वापस आइए। ये जो पकड़ लिए ना, ये अभी गाड़ी खड़ी है तो थोड़ा सा हार्डनेस फील हो रहा है, हाँ। चलते समय फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से घुमाएं, दोनों हाथ रख के, इधर हाँ, से मुड़ा है तो हाँ यहाँ ऐसे, इधर। हाँ ये जो पकड़ ले रहे हैं या गलत कर रहे हैं ना, ये पकड़ना नहीं ये फ्री है, है। हाँ घुमाएं, और फिर टर्न काट, ये तो फिर पकड़ लिए आप, टर्न काट के फिर ये है। ये तो पकड़ ले रहे हैं आप, पकड़ना ही नहीं है। अच्छा, ले जाए, घुमाएं, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे रहना चाहिए, पकड़ना नहीं है आपको। ऐसे। चले थोड़ा बढ़ा देते हैं तो फ्री हो जाएगा, देखिए, हाँ करें, आप हटाएं पैर, सब पैर हटाएं, ये सब पैर हटाएं, हाँ, हाँ अपने से कोशिश करें, देखें, हाँ राइट काटें, पूरी तरीके से राइट काटें, राइट राइट, हाँ राइट काटें, काट दिया। ये लेफ्ट है, सॉरी, समझ पाए ना? अब देखें, नहीं है ना, फंस नहीं रहा है, वापस ले आए, काटते हैं जी, अब फंस रहा है क्या? नहीं ना, वापस ले जाएं, हाँ ना, अब सीधा कर लिया थोड़ा गया, फ्री है। समझ गए बात मेरी? इस तरीके से ये पकड़ जो बनता है ना, यही दिक्कत बनाता है। वही तो, पकड़ नहीं बनना चाहिए, ये तो शुरू में बताया आपको कि हाथ ऐसे रखा जाता है स्टीयरिंग पे, हम ऐसे पकड़ ले रहे हैं, फिर गोल चक्कर में सीधी सी बात है भाई, घुमाएंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा ना हाथ हाँ, आपका, तो वो स्लो हो जा रहा है। हाँ हाँ इसलिए ठीक है, ओके इंजन ऑफ करें। और कुछ आज के क्लास में? ठीक है, क्लियर है, क्लच राइटिंग पैड तो हाँ सीधे सीधे मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, है ना। इसको नेक्स्ट डे में जाके देखिएगा, वीडियोस देखिएगा, देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए धुआं फेंक रहा है उस बस का इंजन, हिट हो गया है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इसको नेक्स्ट डे ये वीडियो जरूर देखिएगा, कल के दिन आप खाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बारीकियां पकड़िएगा, एक एक बात को पकड़िएगा मेरे, कि हमने किस तरीके से आपको बताया, किस तरीके से सिखाया, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डे देखिएगा, बहुत बेहतरीन वर्क होगा अगर इसको ध्यान दिए तो। कल का सिग्नेचर नहीं हुआ था, कर दीजिएगा आज। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग भी देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। थैंक यू।